हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह के बच्चों के 8 और मैं चाय और पराठा नाश्ता में बना रही थी। फिर मैंने फटाफट से किचन का क्लीनिंग किया नहाकर, क्योंकि सैलून खोलने का टाइम हो जाता है 10:30 बजे। उससे पहले मुझे सारे काम करने होते हैं। बच्चों को भी मैंने फटाफट से नहला दिया था, उनको जल्दी से कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि फिर पार्लर ओपन होने के बाद ना क्लाइंट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाती हूँ बच्चों का काम। इस वजह से उनको मैंने नहला दिया था और नहला के। पर इन दोनों का एक चीज़ होता है ना कि इनको ना जैसे मोबाइल में सामने रखती हूँ तो ये मोबाइल के पीछे भागने लगते हैं। फटाफट से फिर मैं इनको धूप में बिठा के इनको खाना खिलाया, क्योंकि थोड़ी सर्दी थी, इसलिए थोड़ा सा इनको धूप में बिठा के खाना खिला रही थी। खाना खिलाते टाइम में दोनों मस्ती में लगे हुए थे, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा मस्ती करने लगे हैं। फिर ये लड़का अपनी बहन का फेस साफ़ कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है। उसने खाना खाया है जो। वो मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं आपस में। उसके बाद मेरी क्लाइंट आ गई थी। उसके बाद मैंने उनका हेयर स्पा वगैरह किया, क्योंकि ये ब्राइडल है। 21 जनवरी की इनकी शादी है, तो इनका जो भी सर्विसेज सीटिंग बाकी थी वो मैंने इनकी सर्विसेज की। उसके बाद दूसरी ब्राइड आ गई थी, उनका भी सीटिंग बाकी था, तो वो उनकी सीटिंग की। उसके बाद मैं सैलून की क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि जब हेयर वगैरह हो गए थे तो फिर सारे सैलून की सर्विस वगैरह ना मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई असिस्टेंट नहीं रखी हुई है। फ़िलहाल तो मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ पूरा पार्लर। उसके बाद मेरे दिन के 2 बज गए थे। उसके बाद मैंने खाना खाया। मैं फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, वरना बच्चे ना फिर खाना खाने नहीं देते हैं। इसलिए मैंने जल्दी से खाना खाया। सुबह खाने में मैंने चावल ही बनाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब्ज़ी बना सकूँ, इसलिए मैंने चावल बना लिए थे। खाना मेरा दिन भर का ना बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि मैं जल्दी से टाइम मिल नहीं पाता है मेरे को, इसलिए मैं खाना बहुत लेज़ी हूँ खाना खाने में। उसके बाद बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने बिस्किट वगैरह दिया और थोड़ा सा धूप में बिठाया, क्योंकि बहुत सर्दी है, तो थोड़ा थोड़ा धूप देना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चे आपस में अपना खेल रहे थे। उसके बाद मेरी दूसरी क्लाइंट आ गई थी, उनका थ्रेडिंग वगैरह था। ये इनकी भी शादी है, लेकिन थोड़ा सा 2 महीने बाद शादी है। उसके बाद ब्राइड आ गई थी, ब्राइड की सिस्टर व ब्राइड की मौसी की सिस्टर वगैरह सब आई हुई थी। उसके बाद मैंने इनका फेस पैक लगाया, क्योंकि इनके बहुत सारे एक्ने वगैरह थे फेस पे। उसके बाद फर्स्ट में मैंने इनका सिस्टर का आइनिंग वगैरह स्टार्ट किया, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे। जैसे मैं इनका स्ट्रेट कर रही थी, वापस इनका कर्ली बाल हो रहा था, तो मैंने 2 बार इनका स्ट्रेट किया, फिर ब्राइड का मेकअप किया। इनका वैसे लगन का मेकअप है, लेकिन इनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत 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 ज़्यादा पिंपल्स थे। पोर्स की शिकायत भी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, और ढंग से कवर भी नहीं हो पाते हैं। फिर ये अच्छे से रेडी हो गई थी, अपना चूड़ा वगैरह पहन रही थी। वैसे तो इसको अच्छा लग रहा था मेकअप, भी मुझे भी अच्छा लग रहा था, कि पोर्स वाली स्किन पे ना मेकअप थोड़ा सा फाइन नहीं दिख पाता है, क्योंकि पोर्स दिखाई देते हैं। उसके बाद मैंने इनके सिस्टर वगैरह का मेकअप किया, दोनों बहनों का। ब्राइड की जो सिस्टर थी बड़ी नोटी सी थी, लेकिन अच्छी थी। दोनों बहनें काफ़ी अच्छी थी। मेकअप भी इनको काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इन्होंने पहले कहीं और बुक करा लिया था, इस वजह से वापस से वहाँ कैंसिल करा के यहाँ बुक करवाया था, क्योंकि इन्होंने मेरा मेकअप देखा हुआ था। और मैंने इनकी साड़ी फटाफट से रेडी की। बेचारी बहुत नर्वस थी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा ये टेंशन में थी। बट ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर काफ़ी दोनों ज़्यादा ही अच्छी थी। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस ये है कि बस मेरा काम पसंद आना चाहिए, और इनको अच्छा लगा, तो मेरे लिए बस यही खुशी की बात है। ये इनकी ननद है, इनकी ननद का मेकअप भी मैंने किया था। ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। वैसे ही ये तो इतनी ज़्यादा फेयर है। ये है मेरा ब्राइड का लुक। तो आप लोगों को मेरी ब्राइड का लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पिंपल्स होते हैं या पोर्स के निशान होते हैं, तो वो तो हम कवर नहीं कर पाते हैं। हाँ, पर ये है कुछ हद तक कवर हो जाता है, लेकिन पोर्स कवर नहीं हो पाते हैं। कई ब्राइड तो समझ जाती है, लेकिन कई ब्राइड नहीं समझ पाती है इस चीज़ को, तो वो काफ़ी बहस जब भी करती है कि ये कैसे दिख गया है, मेकअप में ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो नहीं सोचती है कि बस हमने मेकअप पैसे दिए हैं, तो अब तो बस हमारा जो भी स्किन में प्रॉब्लम होगा वो सब कवर हो ही जाएगा। बट रियल में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। ये अब इनका मेकअप हो चुका था, अब ये अपने मेन्यू पर वापस से जा रही थी। काफ़ी खुश थी सब। और फिर मिलते हैं हमारी इनकी ब्राइड के मेकअप में 21 जनवरी को। तो ये जा चुकी थी अपने मेन्यू पर। मैंने भी सैलून बंद कर दिया था, फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाया, और बच्चे खेल रहे थे दोनों। बेचारे काफ़ी टाइम तक अंदर रहते हैं, तो थोड़ा थक जाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।